जिला चुनाव समिति का गठन कर दिया और उसकी बैठकें हो रही हैं और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी 25 तारीख को आ रहे हैं, ताकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 28 को नॉमिनेशन लास्ट है और 1-2 दिन में मेरे ख्याल से चयन समिति की चुनाव चयन समिति की बैठक होगी। और यहाँ पे सिर्फ रायपुर शहर के नहीं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा हुई है, उस समय से लेकर अब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में महापौर, पालिका अध्यक्ष और वार्ड के पार्षदों के चयन को लेकर माथापच्ची का दौर लगातार चल रहा है। आज अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन यहां पर आए हुए हैं, लगातार बैठक ले रहे हैं, जद्दोजहद चल रही है। हर पालिका, हर वार्ड के लिए के नामों पर मंथन चल रहा है। और वैसे बात करें तो राजीव भवन में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अगर हम बात करें तो कल जो ये निर्देश दिया गया था, कांग्रेस ने एक व्यवस्था की थी कि जो इस बार प्रत्याशियों का चयन वार्ड से जिला में आएगा, जिला से पीसीसी के पास में आएगा, तो उस प्रक्रिया लगातार चल रही है। और कल इस संबंध में रायपुर राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में जिला चयन समिति की बैठक हुई और जिसमें जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से जो नाम आए थे उन नामों पर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया। और इसी क्रम में रायपुर राजधानी में भी यहाँ पर जिला जो चयन समिति उसकी बैठक हुई और उस बैठक में जिले के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जिला अध्यक्ष सहित तमाम पूर्व विधायक और तमाम जितने बड़े नेता, उन लोगों ने पार्षद के लिए, महापौर के लिए मंथन किया। लगभग 7 घंटे तक पहले दौर की बैठक चली। उसके बाद कुछ नाम फाइनलिस्ट हुए और पीसीसी के पास आया। उसके बाद दीपक बैच फिर से जहां राजीव भवन है वहां पर बैठे और 3-4 घंटे तक फिर ये बैठक दौर चलता रहा, कल बैठकों का दौर चलता रहा। और जो उसके बाद जानकारी रही उसमें यह पता चला है कि महापौर पद के लिए, रायपुर की ही बात करें तो रायपुर में महापौर पद के लिए 14 नामों का एक पैनल तैयार किया गया है। इसी तरह अगर बात करें तो करीब 20 वार्ड है जहां पर एक नाम तय किए हैं, बाकी नाम में 3 से 4 नाम यहां पर तय हुए हैं। और आज भी अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे अपन राजीव भवन में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं दीपक बैच, वो लगातार बहुत सारे नामों पर फिर से मंथन यहाँ पर चल रहा है। बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है और जो हमको जानकारी मिली है कि कुछ जो पार्षद जहाँ पर कई नामों का पैच फंसा हुआ था, वहाँ पर उनके पार्षद है और जो प्रमुख दावेदार हैं उनसे भी उन्होंने 1-to-1 यहाँ पर मुलाकात की। और जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी ये मंथन जो है लगातार जारी रहेगा। और ये इसलिए भी जारी रहेगा क्योंकि कल प्रदेश चयन समिति की जो है, प्रदेश स्तरीय चयन समिति की भी बैठक यहाँ पर होने वाली। हमारे साथ कुछ वर्तमान पार्षद और दावेदार यहाँ मौजूद हैं। अभी पता चला है कि दीपक बैच जी कुछ पार्षदों से, कुछ दावेदारों से 1-to-1 चर्चा भी, आपकी भी चर्चा हुई? जी, लगातार चर्चा हो रही है और वहाँ जो जिला चयन समिति थी उसकी कल बैठक हुई है और सभी वहाँ से जो पैनल में नाम देने थे वो नाम आ चुके हैं और 1-2 दिन में मेरे ख्याल से चयन समिति की, चुनाव चयन समिति की बैठक होगी तो उसमें निर्णय लिया जाएगा पार्टी। चलिए, तो पार्षदों से 1-to-1 मेल मुलाकात भी हो रही है, बैठकों का दौर भी चल रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या है, कल 7 घंटे बैठक चली, उसके बाद फिर 3-4 घंटे पीसीसी चीफ खुद बैठे रहे। अभी हम देख रहे हैं कि खाना ना खाया नहीं है और उसके बाद अभी भी बैठे हुए 5-6 घंटे से फिर मंथन चल रहा है। कुछ तय क्यों नहीं आ रहा है? रायपुर राजधानी में हालत है तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी? नहीं, एक्चुअली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी व्यक्तिगत रूप से हर प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से मिलने का प्रयास कर रहे और मिल भी रहे हैं। रही बात खाना खाने की, तो काफ़ी लेट खाना खाया आज। और यहाँ पे सिर्फ रायपुर शहर के नहीं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और उनका भी कोशिश है कि वो सबसे रूबरू कम से कम एक बार जरूर मिले। जैसा ये लग रहा है कि आज पूरा सब कुछ फाइनल करके जब प्रदेश प्रभारी अपना सचिन पायलट आएंगे, अभी ये जहांगीर जी तो आ ही गए हैं, सब इन लोग आएंगे तो कल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है, इस जो परिस्थितियाँ बनी हुई कल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी कि और मंथन चलेगा? उम्मीद है पार्षदों की लिस्ट तो आनी चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है उसमें 30-35% पार्षदों का नाम तय कर दी, खासकर जिसमें सिंगल नाम गए हैं। और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि पार्षदों का कम से कम एक सूची आ जाए। चलिए, तो अब इस पूरी जो जद्दोजहद चल रही है उसमें पीसीसी चीफ दीपक बैच का क्या कहना है, उसको सुनते हैं। से जगहों में पार्षदों से लेकर अध्यक्ष तक आम सहमति लगभग बन गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब भी प्रदेश चुनाव समिति बैठक होगी आने वाला समय में, तो निश्चित रूप से बस्तर संभाग का सभी नाम पार्षद लेके सिंगल नाम आए, आम सहमति से और सबके पसंद से, कार्यकर्ताओं के पसंद से और मजबूती से चुनाव लड़े, इसके लिए अहम बैठकें हुई और हमारी बैठक सकारात्मक रही। आने वाला बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कि आज बहुत सारे जिला मुख्यालयों में जिला चुनाव समिति का
गठन कर दिया और उसकी बैठकें हो रही है। तो बहुत सारे आम सहमति से वार्ड पार्षदों का नाम सिंगल करने को कहा गया है, जो जीतने के लायक है उसको। और उसके बाद नगर पंचायत को भी लगभग सिंगल हो सके सिंगल के लिए हम लोगों ने निर्देशित कर दिया। लेकिन पालिका का अगर पैनल आएगा पालिका का, तो निश्चित रूप से उस पर प्रदेश चुनाव समिति विचार करेगी, चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। लेकिन जिला स्तरीय चुनाव समिति बनने से हमारे लिए बहुत सारा चीज़ इजी हो जाएगा और बहुत सारा नाम छनकर आएगा। तो निश्चित रूप से अगर कुछ पैनल आते हैं तो प्रदेश चुनाव समिति उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रदेश चुनाव समिति 25 तारीख को बैठकें होगी और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी 25 तारीख को आ रहे हैं। घोषणा पत्र चुनाव समिति की भी, घोषणा पत्र कमेटी की भी मीटिंग होगी और प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग होगी। ये लगभग तय हो चुका है कि 25 तारीख को प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग यहीं पे कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में होगा। ये तय माना जाए कि 25 को प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। संभवतः आधे से ज़्यादा निकायों के प्रत्याशियों का हम लोगों ने चर्चा करने के बाद उस पर सिंगल नाम करने का हम लोगों ने कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 28 को नॉमिनेशन लास्ट है, तो 25 तारीख के बाद 26, 27 3 दिन हमारे पास बच रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 25 तारीख को जितना नाम हो सके उतना हम लोगों ने प्रदेश चुनाव समिति में सिंगल कराने का हम लोगों ने पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी ये भी मिली है कि वर्तमान में जो महापौर हैं एजाज ढेबर, उन्होंने भगवती चरण वार्ड से दावेदारी की है और अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने उनकी पत्नी भी दावेदारी कर रही है। और ये पता चला है कि भगवती चरण वार्ड से एजाज ढेबर का सिंगल नाम यहाँ पे गया है, मतलब उनका चुनाव लड़ना फिलहाल तय माना जा रहा है। और दीपक बैज जी से जो बातचीत हुई उनमें उन्होंने कहा है कि नगर निगम में लगभग 50% जो है नाम पूरे तय कर लिए गए हैं, नगर पालिका में भी 80% नाम लगभग तय हो चुका है। और कल जो बैठक होने वाली है उसमें ये जो नाम आए हैं वो नाम कल की बैठक में रखे जाएंगे। कल प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट आ रहे हैं, तमाम भारतीय कांग्रेस के जो बड़े नेता रहेंगे, भूपेश बघेल रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष खुद उसमें रहेंगे। उन तमाम नेताओं की उपस्थिति में सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। और ज़्यादातर जो कल की बैठक में जो नगर पालिका और महापौर पद के जो प्रत्याशियों के पैनल के नाम आएंगे उन पर चर्चा होगी। और कुछ जो जिन वार्डों में बहुत सारे नाम हैं, जिन वार्डों में पैच फंसा होगा उन पर चर्चा होगी। और ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है कि कल शाम से कांग्रेस की महापौर पालिका के जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट आना शुरू हो जाएगी और पार्षदों की भी लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। मगर माथापच्ची की बात करें तो कांग्रेस में माथापच्ची प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार जारी है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। नमस्कार।